तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वसाधकं दूरं भगस्य धीमहि विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परसुवा विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परसुवा यदा भद्रं तन्ना आसुवा यदा भद्रं तन्ना आसुवा तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं देव सवितर्दुरितानि परसुवा विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परसुवा यदा भद्रं तन्ना आसुवा यदा भद्रं तन्ना आसुवा सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वसाधकं दूरं भगस्य धीमहि विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परसुवा विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परसुवा यदा भद्रं तन्ना आसुवा सुहावन आयो सरसों रंग पीली छाई धरती रो रंग बसंती फागुन में होली आई फागुन में होली आई मधुमास सुहावन आयो सरसों रंग पीली छाई धरती रो रंग बसंती फागुन में होली आई फागुन में होली आई अम्बेरी मंजर फूली भंवरावन रसिया आया अम्बेरी मंजर फूली भंवरावन रसिया आया मधुमक्खी रस भर लाई तितली उड़ नाच दिखाया मऊएरी डाली कोयल मऊएरी डाली कोयल फागुन री राग सुनाई फागुन में होली आई फागुन में होली आई मधुमास सुहावन आयो सरसों रंग पीली छाई धरती रो रंग बसंती फागुन में होली आई गेहूं री डाली झूमी और हरा चना लहराया सरसों ने देख बसंती कर श्यामन में हर्षाया होली पूजन ने बहना होली पूजन ने बहना बरबात चढ़ा रोलाई फागुन में होली आई फागुन में होली आई कोई लाल गुलाल लगावे कोई रंग भरे पिचकारी कोई लाल गुलाल लगावे कोई रंग भरे पिचकारी कोई नाच धमाल सुनावे कोई गावे मीरा गिरधारी कबड्डीरा पाला खेले कबड्डीरा पाला खेले
भेदभाव आलस भी होली में आज जलाओ। और भेदभाव आलस भी होली में आज जलाओ। आपस में हिल मिल भाई भारत माता ने ध्याओ। भारत रो भाल जगत में, भारत रो भाल जगत में, चमकावन होली आई। फागुन में होली आई, फागुन में होली आई। मधुमास सुहावन आयो, सरसों रंग पीली छाई। धरती रो रंग बसंती, फागुन में होली आई। फागुन में होली आई, फागुन में होली आई। धन्यवाद। विद्या मंदिर के बसंत पंचमी जन्मोत्सव पर मंच पर आसीन विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान हंसराज जी, अतिरिक्त प्रधानाचार्य अमर सिंह जी, विद्यालय के आचार्य बंधुओं और भैयाओं, सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस पवित्र दिन बसंत पंचमी मां सरस्वती के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 5 फरवरी शनिवार के दिन ये बसंत पंचमी का पर्व आज पूरे देश में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ये बसंत पंचमी का त्योहार आता है। ऐसी मान्यता है कि माघ माह में पंचमी तिथि पर मां सरस्वती प्रकट हुई थी और बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना होती है। मां सरस्वती को संगीत, कला, वाणी, विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माना गया है और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन विद्या प्रारंभ करने से ज्ञान में वृद्धि होती है। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त से अभिप्राय कोई भी शुभ कार्य, यहां तक कि अपने हिंदू समाज में इस दिन कई विवाह कार्यक्रम भी संपन्न होते हैं। इसके अलावा किसी नए काम का यदि प्रारंभ करना हो तो ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन किसी नए व्यवसाय, गृह प्रवेश और शुभ कार्य करने से हमेशा मंगलमय होता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए कई चीजों का अर्पण होता है। हम लोग कई चीजों को मां सरस्वती को चढ़ाते हैं, जिनमें से कुछ चीजें इस प्रकार हो सकती है। पीले रंग के जो चीजें हैं वो विशेष रूप से इस दिन मां सरस्वती को जैसे पीले वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित कर उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। देवी सरस्वती को पीले और सफेद रंग का फूल बहुत ही प्रिय होते हैं, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन इस तरह के फूल उन्हें चढ़ाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मां सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है, इसीलिए इन्हें आज के दिन पूजा के दौरान पेन और पुस्तक भी कई लोग अर्पण करते हैं। ऐसा करने से ज्योतिष में ये मान्यता है कि बुध ग्रह मजबूत होता है और जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर बुध ग्रह से संबंधित किसी प्रकार का कोई दोष होता है तो वह भी शीघ्र ही दूर हो जाता है। हम सब हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, अतः
हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए देवी सरस्वती और बसंत पंचमी दोनों का ही विशेष स्थान है। बसंत पंचमी का जो ये दिन है वो देवी सरस्वती की आराधना का दिन है और आज से हम इस प्रकृति में पकी हुई पीले रंग की गेहूं की बालियां, सरसों के फूल ये भी देख सकते हैं। यानी बसंत पंचमी बसंत के आगमन के साथ फसलों के पकने का भी उद्घोष करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की संरचना हुई तब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़ ये सब कुछ थे, परंतु फिर भी सृष्टि सुनी थी, मूक दर्शक थी। तब इस पृथ्वी की और इस सृष्टि की रचना करने वाले जो सृजनकर्ता थे ब्रह्मा जी, उन्होंने अपने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का और एक सुंदर देवी प्रकट हुई। ये देवी सरस्वती मां थी। तब से ये सृष्टि स्वरमय हो गई और तब से आज दिन तक ये वो दिन है बसंत पंचमी के तौर पर जिसे मनाया जाता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए देवी सरस्वती और बसंत पंचमी दोनों का ही विशेष स्थान है। देवी सरस्वती के जब चित्र को या उनकी मूर्ति के समक्ष हम जब खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि देवी सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक है, दूसरे हाथ में वीणा है और तीसरे हाथ में माला है। वहीं पर जो चौथा हाथ है वो आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहता है। सभी भैयाओं को और जो भी जिस कला में निपुण है ऐसे कलाकारों के लिए देवी सरस्वती का विशेष स्थान होता है। इसीलिए कई विद्यालयों में, हमारे विद्यालय में भी बसंत पंचमी के दिन ये आयोजन होता है। बचपन में हम लोग भी बसंत पंचमी के दिन किसी खाली स्थान पर एक ऐसी मान्यता है कि रेण का पौधा गाड़कर और होलिका दहन के लिए भी सामग्री जुटाने का शुभारंभ करते हैं। यानी बसंत पंचमी होली के नजदीक आने का संदेश भी देती है। बसंत पंचमी के दिन गंगा और अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का भी अपने धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन देश विदेश से श्रद्धालु गंगा स्नान करने प्रयाग और उत्तराखंड में जाते हैं। इलाहाबाद के संगम तट पर इस दिन श्रद्धालुओं का मेला भी लगा रहता है। स्नान के अलावा लोग गंगा के तट पर पूजा, आरती इत्यादि भी मां सरस्वती की करते हैं। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका सिंध प्रांत में जन्म हुआ था और सिखों के लिए यह त्योहार विशेष महत्व रखता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु का लाहौर नामक जगह पर जो सिखों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, वहां पर एक बहुत ही भव्य मेले का आयोजन भी होता है। हिमाचल प्रदेश में श्रद्धालु तपनी में एकत्रित होते हैं, तपनी के स्थान है, और गर्म पानी के झरनों में स्नान करते हैं। वहीं बंगाल प्रांत में जो झरने रहते हैं वहां पर ढाक की थाप के बीच में मां सरस्वती की आराधना करते हैं लोग मिलकर। कुल मिलाकर यह पर्व समस्त भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन किसी नए काम का प्रारंभ करना शुभ होता है और बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु का आगमन भी शुरू हो जाता है। बसंत ऋतु यानी कि पतझड़ के खालीपन के बाद पेड़ पौधे एक बार फिर फूल पत्तों से लग जाते हैं। पेड़ों पर लगी नई पत्तियां मानो सोने की जैसी प्रतीत होने लगती है और दूर से ही चमकती रहती है। ये कोपलें फूल पेड़ पौधों पर ऐसे जचती है कि मानो प्रकृति ने एक नया श्रृंगार किया हो। आजकल की भाषा में कहें तो बसंत
प्रकृति का सालाना मेकओवर होता है। बसंत पंचमी एक उत्सव ही नहीं बल्कि एक सीख भी है। बसंत पंचमी हमें ये सिखाती है, ये सीख देती है कि पुराने के अंत के साथ ही नए का सृजन भी होता है। असल में अंत और शुरुआत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। बसंत ऋतु के आने से पहले पतझड़ का उदास मौसम होता है, यानी पतझड़ प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बसंत पंचमी के साथ ही बसंत ऋतु भी दस्तक देती है और बसंत ऋतु में पतझड़ से जो पेड़ पौधे एकदम खाली हो जाते हैं उनमें फिर से एक नई चमक और सुंदरता उतर आती है। जीवन का दस्तूर भी कुछ ऐसा ही होता है कि पतझड़ की तरह खालीपन, विशेष रूप से इस महामारी के बाद कई लोगों के मन में ऐसा खालीपन आया ही होगा या आया है, तो ये सब सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और पतझड़ की तरह जैसे खालीपन उसके बाद नयापन भी आता है, वैसे ही जीवन भी एक उत्सव है और इसका हमको सभी को जमकर आनंद उठाना चाहिए। पुनः इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को पुनः बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया वीरेन का जन्म दिवस भी है। माँ सरस्वती के साथ मैं भाई साहब से आग्रह करता हूँ कि भैया का तिलक और माल्यार्पण कर। मधुर मंगल में तुम्हारा जन्मदिन हो, मंगल में तुम्हारा जन्मदिन हो। तुम हंसो खेलो खिलो हर वर्ष के संग, प्यार के उल्लास में लग जाए अंग अंग। दीप से दीपक जलाने की बिना में जगमगाती जिंदगी की धुन सी हो। मधुर मंगल में तुम्हारा जन्मदिन हो, मधुर मंगल में तुम्हारा जन्मदिन हो। बड़ी ताली। माँ शारदा के समक्ष बैठे हुए सभी भैया आचार्य बंधु, अभी बसंत पंचमी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना समझा। इसके अतिरिक्त भी कुछ अनछुए पहलू भी होते हैं जो हम सब विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं और हमें ध्यान में भी रहना चाहिए, क्योंकि हम भी विद्यार्थी हैं। विद्यारंभ संस्कार तो है ही, इसके साथ ही आप ही के समान एक 10 वर्षीय बालक जिनका चित्र अपने को सामने देख रहे हैं, और यह बालक हकीकत राय का चित्र है। सोच रहे होंगे कि यह चित्र यहाँ क्यों रखा गया। थोड़ा सा जानकारी हमको हो जाए और अवसर पड़ने पर कहीं हम भी इस प्रकार से कुछ अच्छा कार्य कर सकें, तो प्रेरक प्रसंग सुनना आपका सार्थक होगा। विशेष जीवन परिचय में अपन नहीं जा पाएंगे, जन्मतिथि आदि के बारे में अपना नहीं बता पाएंगे, किंतु जो घटना है, इनका जन्म सियालकोट नाम का स्थान है पंजाब में, और उधर पंजाब का जो क्षेत्र है, तो सियालकोट वर्तमान में आपके पाकिस्तान की सीमा में आ रहा है। उस समय पर मुस्लिमों का शासन था और मुस्लिमों की पाठशालाएं ही हुआ करती थी, मदरसे जिनको कहते हैं। आज भी मदरसे चलते हैं, लेकिन आज मदरसों का उतना प्रभाव नहीं है हिंदू समाज पर, और उस समय इन मदरसों के अतिरिक्त अन्य शिक्षण संस्थान नहीं हुआ करते थे। और यह बालक उस समय उस मदरसे का एक विद्यार्थी था। पढ़ने में होशियार,
एकाग्रचित्त होकर के पूर्ण मनोयोग से, जैसा उनके जो शिक्षक थे मदरसे जिनको मौलवी जी कहते हैं, और वो मौलवी जी जो कुछ बताते थे उसको अक्षर सह हृदयंगम करके और समय समय पर सुनाता और उसके से शिक्षा ग्रहण करता है। एक दिन की जो घटना क्या घटित हुई जिसने सारा जीवन ही बदल दिया, सारा जीवन बदल दिया। बालक को नहीं पता था कुछ भी, उसने तो अपने माता पिता से छोटी छोटी कहानियां सुनी थी और उन कहानियों का अनुसरण उसने किया। उस दिन की घटना में क्या कि आचार्य जी को कहीं जाना पड़ गया किसी कार्य से, और उन्हें अपने मदरसे पहुंचने में देरी हो गई। बालक सब आ चुके थे वहां विद्यालय में। कुछ देर वो पढ़ा करके गए, बीच में भी सूचना मिली तो वो वहां से कक्षा को छोड़ करके चले गए। सब बालकों का जैसे आपकी प्रकृति होती है इसी प्रकार की प्रकृति उस समय भी थी, उसी प्रकार के बालक आज भी हैं। हकीकत नाम का जो बालक है यह आचार्य जी के जाने के बाद अपने स्वाध्याय में लीन रहा और अपने अध्ययन में लगा रहा, किंतु कक्षा के कुछ अच्छी मानसिकता के बालक नहीं थे। उन्हें हकीकत राय का स्वाध्याय करते रहना अच्छा नहीं लगा। उनको शैतानी सूझी और अपनी कक्षा के बाहर जाकर के मैदान में खेलने की योजना उन्होंने बनाई। तभी उनमें से किसी एक बालक ने कहा कि यदि अपन चुपचाप यहां से जाते हैं तो यह हकीकत यहीं बैठा रहेगा और आचार्य जी के आने के बाद हमारी सबकी शिकायत कर देगा, आचार्य जी हमें डांटेंगे। तो क्यों ना इसको भी अपन अपने साथ में मिला लें। और यही सोच करके उन बालकों ने शैतानी का प्रयोग किया और उस भैया को भी अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। कोई पीछे से उसके बाल खींचता, कोई उसके कपड़े खींचता, तो कोई उसके टल्ली मारता। उसकी पढ़ाई का ध्यान उन बालकों ने भंग किया। इस पर हकीकत ने उन सभी बालकों को सावधान किया कि भाई मेरा मन बाहर खेलने जाने का नहीं है और मैं आपका सहयोग नहीं कर पाऊंगा, मुझे पढ़ लेने दो। आचार्य जी आएंगे तो प्रश्नोत्तर पूछेंगे, मैं बता नहीं पाऊंगा। यह बात उन बालकों को नहीं आई पसंद। उन्होंने अपनी हरकत जारी रखी। परेशान होकर के उसने कहा कि मां दुर्गा की कसम, अब यदि तुमने मुझसे कुछ छेड़खानी की तो परिणाम ठीक नहीं होगा। हकीकत राय को नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। उसने सहज रूप से कह दिया। उसे लगा कि मैं दुर्गा की कसम दे लूंगा तो ये शायद मान जाएंगे, किंतु बालक तो कुछ और भी सोच कर आए थे। उन्होंने भी आवेश में कह दिया, बोले तुम्हारी दुर्गा मां तो हमारे मदरसे में झाड़ू पोंछा करती है। इस प्रकार की शब्दावली को सुनकर के हकीकत राय विचलित हो गया और उसने कह दिया, यदि ऐसा ही मैं कुछ आपकी अम्मी जान के बारे में कहूं तो कैसा लगेगा। जैसे ही उन सबने बालकों ने अम्मी जा का नाम सुना, वे उत्तेजित हो गए और उस भैया को मारते पीटते हुए, धक्का देते हुए उसे अपने साथ मैदान में ले गए। संयोग ऐसा हुआ कि जैसे ही उसको लेके जाने लगे मारपीट करके, उसी समय पर जो उनके आचार्य थे जिनको मौलवी कहते हैं मदरसे में, वो वहां आ गए। उनको देखते ही भैयाओं ने हकीकत राय को परेशान करना बंद कर दिया और दौड़ करके सब अपने अपने स्थान पर आकर चुपचाप बैठ गए। हकीकत राय रोता हुआ वहीं खड़ा रह गया। मौलवी जी ने जब उनसे पूछा
क्या बात हुई? तो हकीकत राय ने जो घटना घटित हुई थी वह ज्यों की त्यों बता दी। उन्होंने उन सभी बालकों जो उधम कर रहे थे, जो उसको परेशान कर रहे थे, हकीकत राय से पूछा। उसने एक एक बालक का और इशारा किया, उनको खड़ा किया गया, पूछा गया। तो उन बालकों ने सबने एक राय से उस घटना से इनकार कर दिया और क्या कहा कि इन्होंने अपने अम्मी जान को अपशब्द कहे थे, इसलिए हमने इनके साथ मारपीट की। सबने कहा, इसलिए हकीकत राय की बात को महत्व नहीं मिला। वह बात आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी ओर से दो बातें और जोड़ करके कहा और निर्णय के लिए जो वहाँ के नगर के काजी थे उनके पास यह विषय गया। उन्होंने उसे समझाया कि भाई गलती तो आपसे हुई है, आपने हमारी अम्मी जान को इस प्रकार से कहा, यह ठीक नहीं। विचार विमर्श के बाद निर्णय हुआ, समझाने के लिए बात आई कि इस भैया ने जो गलती की है, इस गलती की सजा, क्योंकि उस समय मुस्लिमों का आतंक था, शासन था और सारे निर्णय उन्हीं के पक्ष में हुआ करते थे। हिंदू परिवारों की ओर ध्यान नहीं देते थे। उस बालक पर भी की बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया और काजी जी ने उनको संदेश फरमान दे दिया कि इनको मौत के घाट उतार दिया जाए, इनका सर कलम कर दिया जाए। यह बात जब हकीकत के माता पिता को पता चली तो हकीकत राय ने बिना किसी डर भय के, बिना किसी दबाव के सारी बात अपनी माता पिता के सामने रखी। माता पिता को भी ये लग रहा था कि हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, ये शासक वर्ग के लोग हैं, ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये हमारी बात सुनेंगे नहीं। तो उन्होंने प्रहलाद को समझाया। उनके सामने प्रस्ताव रखा गया था कि यदि ये बालक अपनी गलती स्वीकार कर ले और मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले तो इसको जीवन दान मिल सकता है। किंतु हकीकत राय ने कहा जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं किस बात की माफी मांगू, और फिर अपना धर्म छोड़ करके मैं मुस्लिम धर्म स्वीकार करूं, यह तो उचित नहीं है। मुझे मरना तो स्वीकार है लेकिन धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं है। उस छोटे से बालक के मन में ये विचार निकल कर आया। माता पिता ने समझाया, अरे बेटा आप माफी मांग लो ना, मुसलमान बन जाओगे तो कि कम से कम जीवित तो रहोगे और हमारी आंखों के सामने तो रहोगे। लेकिन बालक ने दृढ़तापूर्वक कहा कि घुट घुट करके जीना, अपमानित होकर के जीना और धर्म बदल करके जीना, उसकी अपेक्षा तो मैं मरना स्वीकार करूंगा। और अंत में उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया और जो होना था वही हुआ। जिस दिन उस भैया का बलिदान हुआ वह दिन बसंत पंचमी का दिन ही था और उसे नगर से दूर सुदूर खेतों में जहाँ सरसों की फसल लहरा रही थी वहाँ ले जाकर के उस बालक का सिर कलम किया गया। लेकिन हकीकत राय ने मरते दम तक न तो भूल स्वीकार की, न गलती स्वीकार की, न किसी से क्षमा मांगी। धर्म के खातिर शीश कटा दिया उसने और अपना जीवन का अंत हो गया। आज बसंत पंचमी के दिन हम हकीकत राय को स्मरण इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं कि हमारे सामने भी कई बार ऐसे विषय आ जाते हैं जब हमारी गलती नहीं होती। आचार्य अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर दबाव देता है, कई बार माता पिता दबाव देते हैं कि आप ऐसा कर लो, लेकिन हमको अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। यदि हम इतना सी प्रेरणा ले सके तो ठीक रहेगा।
ऐसे साहसी बालक के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। वीर हकीकत राय एक साहसी था जिसने हिंदू धर्म के अपमान का प्रतिकार किया और जबरन इस्लाम स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को गले लगा लिया। पंजाब के सियालकोट में सन 1719 में जन्मे वीर हकीकत राय का जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। वीर हकीकत राय के पिता का नाम भागमल तथा माता का नाम गोरा था। यह बालक 4-5 वर्ष की आयु में ही इतिहास तथा संस्कृत आदि विषय का प्राप्त अध्ययन कर लिया था। 10 वर्ष की आयु में फारसी पढ़ने के लिए मौलवी के पास मस्जिद में भेजा गया। वहाँ के मुसलमान छात्र हिंदू बालकों तथा हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहते थे। बालक हकीकत राय उन सब के कुतर्कों का प्रतिवाद करता और मुस्लिम छात्रों को वाद विवाद में पराजित कर देता। एक दिन मौलवी की अनुपस्थिति में मुस्लिम छात्रों ने हकीकत राय को खूब मारा पीटा। बाद में मौलवी के आने पर उन्होंने हकीकत की शिकायत कर दी कि इसने बीबी फतिमा को गाली दिया है। यह बात सुनकर मौलवी बहुत नाराज हुए और हकीकत राय को शेर के कागजी के सामने प्रस्तुत किया। बालक के परिजनों के द्वारा लाख सही बात कहने के बाद भी काजी ने एक न सुनी और निर्णय सुनाया कि शरीयत के अनुसार इसके लिए मृत्युदंड है या बालक मुसलमान बन जाए। माता पिता व सगे संबंधी के कहने के बाद कि मेरे लाल मुसलमान बन जा तो कम से कम जिंदा तो रहेगा, किंतु यह बालक ने अपने निश्चय पर अडिग रहा। बसंत पंचमी सन 1734 को जल्लादों ने उसे फांसी दे दी। 1947 में भारत के विभाजन से पहले हिंदू बसंत पंचमी उत्सव पर लाहौर स्थित उनकी समाधि पर इकट्ठा होते थे। विभाजन के बाद उनकी एक और समाधि होशियारपुर जिला के व्योली के बाबा भंडारी में स्थित है। यहाँ लोगों बसंत पंचमी के दौरान इकट्ठा होकर हकीकत राय को श्रद्धा देते हैं। गुरदासपुर जिले में हकीकत राय को समर्पित एक मंदिर बाटाला में स्थित है। इसी शहर में हकीकत राय की पत्नी सती लक्ष्मी देवी को समर्पित एक समाधि है। भारत के कई क्षेत्रों का नाम शहीद हकीकत राय के नाम पर रखा गया, जहां विभाजन के बाद शरणार्थी आकर बसे। इनका उदाहरण दिल्ली स्थित हकीकत नगर है। वर्ष 1782 में अग्र सिंह नाम के एक कवि ने बालक हकीकत राय की शहादत पर एक पंजाबी लोकगीत लिखा। महाराजा रणजीत सिंह के मन में बालक हकीकत राय के लिए विशेष श्रद्धा थी। 20वीं सदी के पहले दशक में 3 बंगाली लेखकों ने निबंध के माध्यम से हकीकत राय की शहादत की कथा को लोकप्रिय बनाया। आर्य समाज ने हकीकत राय हिंदू धर्म के लिए गहरी वफादारी के एक नाटक धर्मवीर में प्रस्तुत किया। इस कथा की मुद्रित प्रतियां निःशुल्क वितरित की गई। धन्यवाद।